सो जब हमने दोनों इन एपिसोड्स में स्टडी किया इस टॉपिक को, तो हमने जाना है कि ये डिसीविंग स्पिरिट है। सो पहले तो बात है कि डिसेप्शन को हैंडल करेंगे हम कैसे। वी शुड बी मेच्योर इनफ इन आवर स्पिरिट्स, हमें अपनी रूह में बालिग होना है, ठोस ग़िज़ा खा के, कि हम डिसर्नमेंट में माहिर हो जाएं, हम डिसर्न कर सकें। और ये डिसर्नमेंट के गिफ्ट की ताल्लुक से बात नहीं है, रूहों के इम्तियाज की नेमत के ताल्लुक से नहीं है। इस रूह को डिसर्न करने के लिए आपको टीचिंग्स चाहिए, जैसे पास्टर जवेद साहब बता रहे हैं। फॉर मी सब हथियार कलाम मुकद्दस को डिफाइन करते हैं। मैंने जब भी इसको पढ़ा, मुझे हर हथियार कलाम ही लगा। अगर आप उठाकर देख लें सारे हथियार, सो कलाम के डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट रेवलेशंस और डिफरेंट उसकी डेप्थ को स्टडी करना, उसकी सारी डायमेंशंस को, एक वर्स को एक्सप्लोर करना हर डायमेंशन से, उसकी वर्ड स्टडी, उसकी कॉन्टेक्स्ट, उसका रेवलेशन, सब कुछ को लेना। और मैं समझता हूँ कि ये अगर आप रिच हो जाते हैं कलाम में, तो आप इजीली इस स्पिरिट का मुकाबला कर सकें। ऑब्वियसली क्रॉस पर सारी डीमंस ही डिफीटेड हैं, बट स्टिल दे आर फाइटिंग। स्टिल मैं खुदा के खादम राल्फ मानी की बुक पढ़ रहा था, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। तो जब एक वर्ड वहां पर आया ग्रीक का कैटर्जियो, और उस उधर लिखा हुआ था कि वो गिराया तो जरूर गया है, बट ही वॉज नॉट रेंडर्ड पावरलेस, हिज पावर वॉज रिड्यूस्ड। स्टिल वो पावर में अपनी में, इसीलिए तो यीशु ने भी कहा कि उसकी सारी कुदरत पर। सो इफ देयर इज नो पावर, देन कि हमने फिर किस पर गालिब आना है। सो पीपल ऑफ गॉड, डोंट बी डिसीव्ड। डिसर्नमेंट आपके अंदर इतनी मैच्योर हो जाए कि आपको डिसर्न करना आ जाए कि अब मुखालिफ मसीह का रूह ऑपरेट कर रहा है। सो डिसर्नमेंट भी काफी नहीं है। जब आपको डिसर्नमेंट मिल जाती है कि ये मुखालिफ मसीह का रूह ऑपरेट कर रहा है, तो फिर आपको उसको, कोई भी, मैं पिछले दिनों फेसबुक पर एक लेक्चर दे रहा था कि देयर इज नो विक्ट्री विद एस्केपिंग द वॉरफेयर। There is no escape from the warfare. You run from your warfare and you face defeat. And if you resist the enemy, अगर आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो आपसे भाग जाएगा। This is the word. This is the reality. So if you try to escape, बहुत सारे आज मसीही कमजोर होते हैं, कलाम नहीं आता, और जब मुखालिफ मसीह का रूट टकराता उन्हें डिफरेंट ओकेजन्स पर, तो they try to run and they try to keep their mouth shut. मुखालिफ मसीह का एक इकरार है, और वो उस इकरार को लगातार कर रहा है कि वो इनकारनेट नहीं हुआ, जीसस खुदा का बेटा नहीं है। वो कंटिन्यूसली ये कन्फेस कर रहा है। एंड थिंक अबाउट अ स्पिरिट कंटिन्यूसली स्पीकिंग एट योर फेस, और आप मुंह बंद करके उसका मुकाबला कैसे करेंगे? यू नीड टू स्पीक बैक द रिवर्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड। आपको अगर वो कह रहा है कि वो नहीं है, तो आपको वो उसके उलट जो कलाम में आपको सिखाया गया वो बोलना है, और दलील से बोलना है, और फिर आपको जान देना था वफादार रहना क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमें इस लेवल पर आना, अब चर्च को मैच्योर हो जाए। दिस इज, अगर आप देखें जब भी रसूली जो दौर था, रसूल उठे, नबी उठे, when they confessed about Jesus Christ, they defended with their lives, even they surrendered their lives. स्तिफनस को देख लें, यीशु की तो प्रीच कर रहा था, तो जान देने तक चला गया। सो थिंक अबाउट कैसे मैं और आप इसके मुकाबले में खड़े होना है। जैसे पास्टर जवेद साहब ने बताया, वर्ड। फिर मैं बता रहा हूं, जब आपको डिसर्नमेंट चाहिए, डिसर्न करें, और जब डिसर्न कर लें तो फिर डिसर्न करके भज नहीं जाना है। ऐसे वर्ड ऑफ नॉलेज का की फायदा ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖ के छुप जाता है। तो भाई मेरे, अगर वो कन्फेशन ही बंद कर रहा, आपको भी कन्फेशन नहीं बंद करना। यही तो दिफा है, यही तो इकरार है फेथ का। अच्छा, उसमें विजडम, जैसे पास्टर जवेद साहब सिखा रहे हैं, विजडम का भी यसू कई जगह तो पिछों निकल गए ने, तानू वक्त तो पहला भी मार नहीं जाना। क्योंकि पौल लिखते हैं कि अगर मैं जिस्म से चला जाना तो मेरी रूह ਤੁਹਾਡੇ दरमियान आके मुनादी नहीं करेगी। वी शुड टेक केयर अबाउट आवर टाइम। हमारा वक्त है, हमारी बॉडी को इस जमीन पर रहना है।
सो विजडम के साथ हमने डिसर्नमेंट को ऑपरेट करके जो पासेज वेद साहब ने बताया होली स्पिरिट वाला, वो मेन फैक्टर है। अगर आप थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल के इस दूसरे खत को, जो मेन हमारा पैसेज चल रहा है, इसको अगर आप पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है, मगर अब जो उसे रोके हुए है, दिस होली स्पिरिट, ये शख्सियत आपके अगर अंदर नहीं है तो बिलीव यू मी, किसी भी डीमन से आप नहीं बच सकेंगे। अगर ये होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं है, फॉरगेट अबाउट विक्ट्री अगेंस्ट एनी डीमन। छोटी जी भी आगे ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸੈਸ ਕਰ ਲੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਵੰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਡੀਮਨ दैट ਇਜ਼ द मोस्ट इररेवरेंट, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੀ, ਉਹਦੀ मैं ही सारे तो। थिंक अबाउट के इसके साथ आप कैसे टकराएंगे विदाउट होली स्पिरिट। जो इसे रोके हुए है वो इतना पावरफुल है कि आपके अंदर से भी होके आप रोक सकते हैं। ना सिर्फ आपके बाहर उसे रखेगा, बल्कि आपकी सराउंडिंग से भी उसे गायब कर देगा, और आपके फेथ को कभी भी ये टच नहीं कर सकेगा। मेरी और हम सब खादमों की दुआ है सुनने वालों के लिए कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, मे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड एंड द रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द लाइट एंड द पावर ऑफ द होली गोस्ट resist this antichrist spirit in your surrounding, from your life, from your destiny, in the name of Jesus Christ। और God is in charge, God is still on throne। जे वो तख्त ना होवे ते ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦਲੇਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਖਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ ਇਥੋਂ। बट he is still on throne। let me tell you, जैसे भाई बिली ग्राहम ने बोला, we confess it, ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਮਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, और हर एक घुटना दे के झुकेगा। खुदा ने इन्हें अलाउ करना है। अगर आप इस खत को, दूसरे बात को आगे तक पढ़ते चले जाएं, अगर मुझे इजाजत दें, मैं जल्दी जल्दी पढ़ भी देता हूं, ताकि मैंने पता कई बात से पढ़ना, मैंने उन्होंने कहा पादरी ने, वीर ने क्या है बात से पढ़ लेना, पढ़ना 8वीं आयत से पढ़ देता हूं दूसरे बात। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। नो प्रॉब्लम, एडी वड्डी कोई तकलीफ, एडी वड्डी कोई बदरू नहीं जड़ी जड़ी सिर ते चढ़ा के बह जाइए। और जिसकी आमद शैतान की तस्वीर के माफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ, और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी। सुन लीजिए, यह आपके लिए नहीं है बिलीवर्स, आपको इससे कुछ जरूर नहीं आएगा, किसी भी बदरू तो कुछ नहीं हो सकता सन, अगर असी स्टिल बिलीवर्स असी कन्फेस कर सकने। खुदा दे कलाम च लिखा है कि हलाक होने वालियां दे लई है जेड़े नाराजगी दे विच चलना पसंद किया, जिन्हां ने लिखा इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया, क्योंकि उन्होंने निजात नहीं पाई, इसलिए वो उनके लिए अलाउ की जाएगी आगे। इसलिए इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तस्वीर भेजेगा, ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं, वो सब सजा पाए। इसका आना जरूरी है ताकि वो जज किए जाएं, जिन्होंने हमारे यीशु मसीह का मुजस्सम होना, मसलूब होना, जमीन पर जिस्म में खिदमत करना, दफन होना, जी उठना, मुनासिब नहीं जाना और उसको इनकार करते रहे हैं, ये उनकी सजा के लिए इसने आना है। डोंट वरी चर्च अबाउट दिस स्पिरिट, जस्ट बी इक्विप्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, एंड यू आर फ्री। गॉड ब्लेस यू।